आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का यूनिट फर्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो कि आपको पता है वी फॉर थर्ड सेमेस्टर का है, जो कि 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, और इसका एक्सटर्नल एग्जाम भी होता है। तो इसके लिए हम इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए इसमें आपको लिखित रूप से आपको 50 नंबर लाना होगा अगर इससे बैक से बचना है तो हम चलो स्टार्ट करते हैं एकदम सरल शब्दों में। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू दोस्तों क्या होता है? तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में पहले हम देख लेते हैं वैल्यू होता क्या है। तो वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो वैल्यू मीन्स होता है वर्थ। वैल्यू मीन्स होता है वर्थ। वर्थ माने होता है कीमत, लायक। तो आप कितने लायक हैं, वैल्यू मीन्स क्या होता है? आप कितने लायक हैं, आपकी कितने वर्थ है, आपकी कीमत कितनी है आपके घर में, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके प्रति। तो यही होता है हमारा, क्या होता है? ये होता है हमारा वर्थ। तो वैल्यू मीन्स होता है वर्थ दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं पर्सनल वैल्यू। तो हमें पढ़ना है ह्यूमन वैल्यू, लेकिन ह्यूमन वैल्यू से पहले अगर हम पर्सनल वैल्यू को पढ़ लें तो हमको चीज़ों को आगे समझने में आसान पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं पहले पर्सनल वैल्यू क्या होता है। तो पर्सनल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आर डेवलप ईयरली इन लाइफ फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, मीडिया एंड अदर सोर्स विद इन दी सोसाइटी। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का पर्सनल वैल्यू, पर्सनल व्यक्तिगत जो होता है वह उसका ईयरली माने प्रारंभ हो जाता है इन लाइफ फ्रॉम फैमिली। उसके पर्सनल वैल्यू उसके फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। उसका व्यक्तिगत का विकास जो होता है, पर्सनालिटी विकास उसके फैमिली से, फ्रेंड से, स्कूल के, मीडिया एंड अदर सोर्स से, और उसके समाज से उसका व्यक्तिगत जो होता है पर्सनालिटी जो होती है, पर्सनालिटी जो होती है वह विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। तो पर्सनल वैल्यू जो होता है उसकी फैमिली, फ्रेंड, स्कूल और मीडिया आदि से क्या कहते हैं? विकसित होती है। ये हमारा पर्सनल वैल्यू। जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं, तो ह्यूमन वैल्यू जो होता है दोस्तों, या ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं तो आर डिफाइन हैज दोज वैल्यू विच हेल्प मैन टू लाइव इन हार्मोनी विद द वर्ल्ड। ह्यूमन वैल्यू कह रहा है कि ह्यूमन वैल्यू जो होता है पर्सनल वैल्यू से अलग होता है। ह्यूमन वैल्यू क्या होता है? ह्यूमन वैल्यू जो होता है हेल्प करता है मैन को लाइव इन हार्मोनी विद द वर्ल्ड, की संसार के अंदर सौहार्दपूर्वक अथवा आपस में सामंजस्य बनाकर रहें, या हेल्प करता है किसी भी सोसाइटी में लोगों को कैसे रहना है, कैसे आराम से रह सकते हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना से। तो यही हमारा ह्यूमन वैल्यू जो होता है उनको बताता है कि ह्यूमन जो होता है कैसे अपने समाज के प्रति, एक दूसरे के लगाव के प्रति वो संसार में, अपने गाँव में, अपने देश में रह सकता है, या हमारा ह्यूमन वैल्यू भी बताता है। वैल्यू कैन डिफर, अगर बात वैल्यू कैन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इवन पर्सन टू पर्सन। लेकिन वैल्यू जो होता है दोस्तों वह डिफर करता है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं कल्चर टू कल्चर। एक संस्कृत की वैल्यू कुछ अलग होती है, दूसरे कल्चर की अलग होती है। एक पर्सन अपने आप को क्या कहता है कि हम यही है, और दूसरे को मतलब दूसरे धर्म को लेकर चलता है, और दूसरा कोई दूसरे धर्म को मानता है, तो उसका धर्म दूसरा कह रहा है कि हमारा धर्म ये कहने कहता है, दूसरे का धर्म जो होता है वह दूसरा कुछ करने का कहता है। तो ये जो ह्यूमन वैल्यू होता है दोस्तों, यह जो होता है कल्चर टू कल्चर एंड पर्सन टू पर्सन बदल सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें पढ़ना क्या? हमें पढ़ना है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो कि ऑलवेज सेम होता है। तो ह्यूमन वैल्यू और पर्सनल वैल्यू जो होता है दोस्तों वह कल्चर टू कल्चर है, व्यक्तिगत या पर्सन टू पर्सन क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप कुछ दूसरा मानते हैं कि हमारा आइडियल ये है, कोई दूसरा मानता है हमारा आइडियल कोई ये है। तो दोनों में क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है। तो हम देखते हैं अब हमारा क्या है ह्यूमन वैल्यू। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, बट यूनिवर्सल वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम यूनिवर्सल वैल्यू की बात करते हैं तो बट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आर सेम टू ऑल दी ह्यूमन बींग्स फॉर ऑल टाइम एंड रिलीजन्स। क्या कह रहा है कि हमारा जो ह्यूमन वैल्यू है दोस्तों वह ऑल टाइम सेम रहता है, किसी भी टाइम, किसी भी कल्चर, किसी भी पर्सन टू पर्सन, हाल वो सभी जगह क्या होता है? सेम होता है, वह बदलता नहीं है। तो वही कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स फॉर ऑल टाइम आर ऑल रिलीजन, किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के साथ एंड किसी भी धर्म वाले व्यक्ति के साथ, या हमारा जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होता है वह सेम होता है। तो हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होता क्या है। जैसे कि लव, प्यार तो दूसरा धर्म वाला भी अपने
अपने घर परिवार से करता है, दूसरे लोग वो भी कर सकता है। तो लव जो होता है यूनिवर्सल वैल्यू है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो। और सभी की जात जो किसी भी धर्म और जात क्या हो, वो प्यार करता ही कहता है अपने परिवार के साथ या किसी व्यक्ति के साथ। काइंडनेस, जस्टिस न्याय करता है। पीस शांति के साथ रहता है। ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ओपनेंस, लॉयल्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, एम्पैथी, कंपैशन, फ्रेंडशिप, ओपनेस, फायरनेस, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के एग्जाम्पल हैं, जो कि हर एक व्यक्ति या किसी भी जाति संपन्न का हो उसको या जो होता है इतनी ये जो होते हैं अगर वह ह्यूमन है तो इसके अंदर इतनी क्वालिटी तो होगी। और यही दोस्तों यही क्या होता है, यही वह सब पर्सन के सब जात के सब धर्मों के साथ उसको दिखाना चाहिए। यही हमारा ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू क्या करता है, सिखाता है। अब हम देख लेते हैं आगे। अब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ये हम आपको और डिटेल से बता देते हैं क्या होता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन। तो पहले हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन का वैल्यू क्या है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या है, इसका वैल्यू क्या है, एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं इसका वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में, ये सब भी आपको ह्यूमन वैल्यू ही बताएगी कि एजुकेशन का लाइफ क्या होता है। तो देखते हैं दी एजुकेशन विच कैन टीच। एजुकेशन दोस्तों क्या होता है, एजुकेशन विच कैन टीच द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड ट्रांसफॉर्म ए पर्सन अकॉर्डिंगली। तो क्या कह रहा है, ह्यूमन वैल्यू जो होता है दोस्तों टीच करता है, सिखाता है हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, कि हमारे ह्यूमन वैल्यू ह्यूमन की वैल्यू क्या होती है उसके इम्पोर्टेंस को बताता है, एंड ट्रांसफॉर्म करता है पर्सन अकॉर्डिंगली, और पर्सन टू पर्सन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, बताता है। तो यही हमारा क्या करता है, एजुकेशन हमें क्या करता है, टीच करता है कि हमारे इम्पोर्टेंस को, हमारा इम्पोर्टेंस क्या होता है और ह्यूमन वैल्यू का इम्पोर्टेंस क्या होता है और हमारा इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसको हम अपने पर्सन अदर पर्सन के साथ उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, उनको बताते हैं। यह हमारा एजुकेशन हमें क्या करता है, सिखाता है। ये एजुकेशन हमें वैल्यू देता है कि हमारा इम्पोर्टेंस क्या होता है इस संसार में, और हम दूसरे को कैसे क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में बता सकें। तो यही हमारा एजुकेशन बताता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफ़र कर सके अपने अंदर की भावनाओं को कैसे दूसरे व्यक्ति के सामने हम एक्सप्लोर कर सके, यही हमारा एजुकेशन की वैल्यू हमें सिखाता है, हेल्प करता है, टीच करता है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू C.B. गुड, तो इनके अकॉर्डिंग वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच ए पर्सन डेवलप एबिलिटीज, एटीट्यूड एंड अदर फॉर्म टू बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू इन द सोसाइटी इन विच ही लाइव। कह रहा है दोस्तों वैल्यू एजुकेशन जो होता है ऑल सभी प्रोसेस का क्या होता है, वह एग्रीगेट होता है, समूह होता है, बाई मीन्स बाई मीन्स ऑफ विच पर्सन डेवलप, जिससे कि पर्सन क्या होता है उसकी डेवलप होता है, विकसित करता है, एटीट्यूड एंड अदर फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स एंड अपनी क्या कहते हैं एबिलिटीज, अपने क्या कहते हैं क्वालिटीज़ को वह क्या करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है, एंड फॉर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू, जो कि पॉजिटिव वैल्यू के आधार पर वह जो होता है अपने एबिलिटीज़ एंड एटीट्यूड को डेवलप करता है, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति, और जिससे कि वह वहाँ पर रहता है, वह जिस सोसाइटी में रहता है उसके बिहेवियर के आधार पर वह अपने एबिलिटीज़ एटीट्यूड को पॉजिटिव वैल्यू के बेस पर वह क्या करता है, उसको डेवलप करता है, किसके लिए, ताकि उस समाज के प्रति वह रह सके। यही हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की डिफिनीशन हो गई अकॉर्डिंग टू C.B. गुड। C.B. गुड का कहना है कि वैल्यू एजुकेशन जो होता है दोस्तों वह एग्रीगेट वैल्यू एजुकेशन की वैल्यू एजुकेशन क्या, वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल प्रोसेस। वैल्यू एजुकेशन सभी प्रोसेस का क्या होता है, समुच्चय होता है, ऑफ विच ए पर्सन डेवलप एबिलिटी, जिससे कि पर्सन अपनी डेवलप करता है अपनी एबिलिटीज को, अपने एटीट्यूड को, एंड अदर फॉर्म ऑफ बिहेवियर को, द पॉजिटिव वैल्यू इन सोसाइटी इन विच ही लाइव, कि जिससे कि वह उसमें रह सके। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्या होता है दोस्तों, दूसरा टॉपिक है नीड ऑफ एजुकेशन।
नीड ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यार इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड एंड वेल बैलेंस पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। क्या होता है, पर एजुकेशन का पढ़ने का पर्पज है दोस्तों कि आपके सार्वभौमिक एंड पर्सनालिटी के विकसित संतुलित पर्सनालिटी विकसित करना। किसी भी विद्यार्थियों के सार्वभौमिक और संतुलित पर्सनालिटी व्यक्तिगत का डेवलप करना या एजुकेशन की आवश्यकता है। एजुकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी भी विद्यार्थियों की उसके सार्वभौमिक एंड उसके संतुलित व्यक्तिगत की डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलप करना, वह ओनली खाली हमारे एजुकेशन से हो सकती थी, इसीलिए एजुकेशन की हमें आवश्यकता पड़ी। उसके बाद देख लेते बट क्या होता है, नाउ डेज मोर एम्फेसिस इज अनडुअली लेड ऑन नॉलेज। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल नाउ डेज मोर एम्फेसिस माने क्या होता है, एम्फोसिस माने जोर दिया जा रहा है, इज अनडुअली लेड ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एजुकेशन। आजकल जो होता है इंफॉर्मेशन के बेस पर ज़्यादा एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, विच टेक केयर ऑफ ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, जो कि केवल बौद्धिक विकास कर रहा है। जो कि आजकल की एजुकेशन जो होता है दोस्तों ज़्यादा जोर दिया रहा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एजुकेशन में, जिससे कि विद्यार्थियों के स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास ओनली विकसित हो रहा है, और अदर उसके जो पर्सनालिटी होते हैं उसमें जो होता है रुकावट हो गई है। आजकल के जो एजुकेशन वो ओनली बौद्धिक विकास कर रही हैं, जबकि हमारे एजुकेशन का जो पर्पस था वह था कि सार्वभौमिक एंड संतुलित पर्सनालिटी का डेवलप करना, ना कि किसी एक चीज़ का डेवलप करना। तो आजकल की एजुकेशन दोस्तों जो हो रही है वह अधूरी हो रही है। तो इसी के बारे में नीड ऑफ पर्पज, नीड ऑफ ह्यूमन वैल्यू को हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, नीड ऑफ एजुकेशन के, उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो अब देखो करेंटली की बात करते हैं। Consequently, the other aspect of their personality like physical, emotional, social and spiritual are not properly developed. Value education is required for developing the value system among the pupils. तो क्या कह रहा है दोस्तों कि एस्पेक्ट जो आजकल क्या इन पहलुओं पर, एस्पेक्ट माने होता है दोस्तों पहलू, तो आजकल जो होता है पर्सनालिटी व्यक्तिगत के लिए इन पहलुओं पर, जैसे कि उसके फिजिकल इमोशन, उसके भावनाओं पर, सोशल उसके समाज के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, स्पिरिचुअल आर नॉट प्रॉपरली डेवलप। इन सब के बारे में सभी पहलुओं पर वह डेवलप नहीं कर पा रही है एजुकेशन। आजकल की एजुकेशन बस उनको क्या कर रही है, इंटेलेक्चुअल कर रही है, बौद्धिक डेवलपमेंट कर रही है, बट उसके पर्सनालिटी की जो कि होनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। वैल्यू एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग दी वैल्यू सिस्टम एमंग दी पीपल्स। और वैल्यू एजुकेशन जो होता है दोस्तों वह रिक्वायर करती है फॉर डेवलपिंग दी वैल्यू सिस्टम एमंग दी पीपल्स माने सभी स्टूडेंट के प्रति वह क्या करता है, वैल्यू सिस्टम को वह डेवलप करना चाहता है, ताकि सभी लोग नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन को समझे एक्चुअल में, ना कि खाली और नॉलेज गेन करने के। नॉलेज में पर्सनालिटी एजुकेशन की नीड हमारे इसलिए हुई ताकि बच्चों के सार्वभौमिक एंड संतुलित पर्सनालिटी का विकास हो, डेवलप हो, ताकि वो हमारे समाज के प्रति सकारात्मक जीवन जी सके, अपने किसी भी समाज के प्रति। ठीक दोस्तों, तो यही हो गया आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों, आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद 2-3 वीडियो में आप फर्स्ट यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड यूनिट हम बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया उसके बारे में आपको क्या पूरा डिटेल से देंगे, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। और साथ ही साथ आपका PDF आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो के, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
जो कि वो आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यह टेलीग्राम ऐप पर ही यह पूरा PDF पड़ा हुआ है। उस तरह जो PDF होता हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एरर आ जाता है, जिससे वह ओपन नहीं होता, इसलिए टेलीग्राम को ऐप में डाल दिए देते हैं। तो आप टेलीग्राम ऐप जो होता है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इजीली वहाँ पर जाइएगा तो ये लिंक हमारा सीधा आपको इसी PDF पे ले जाएगा। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।